की बड़ी खबर के साथ ज्ञानवापी में आज दूसरे दिन का सर्वे हुआ है जिसमें 3 गुंबद की रिकॉर्डिंग की गई है। इसमें पश्चिम दीवार की भी रिकॉर्डिंग हुई है। मस्जिद की सभी दीवारों की रिकॉर्डिंग की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे लगभग 95% बताया जा रहा है पूरा हो चुका है, लेकिन कल एक बार फिर से सर्वे का काम होना है, तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज सारा दिन आपने देखा कि रिकॉर्डिंग की कवायद होती रही और आज लगभग बताया जा रहा है कि 95% जो रिकॉर्डिंग है वो हो चुकी है और कल एक बार फिर से रिकॉर्डिंग होगी। यानी कि अभी कुछ इलाका या कुछ एरिया ऐसा रह गया है जहां पर अभी सर्वे नहीं हो पाया है, तो वहां पर भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लगातार आपने देखा, इंडिया न्यूज ने आपको यह बताया कि किस तरह से जो सर्वे का काम है वो लगातार चल रहा है और आज भी ये सारा दिन सर्वे चला, लेकिन अभी 95% ही सर्वे हो पाया है और अब कल एक बार फिर से रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो अब ये जो सर्वे हुआ है या जो वीडियोग्राफी हुई है उसके अंदर क्या कुछ है, ये सब अब कोर्ट के अंदर रखा जाएगा और कोर्ट इस पर निर्णय करेगा आगे कि जो विवाद या फिर जो दावे श्रृंगार गौरी को लेकर के किए जा रहे थे उसमें कोर्ट का रुख आगे क्या रहता है। चूंकि इन तमाम साक्ष्यों को ही आधार बनाया जाना है कोर्ट के अंदर, इसलिए सबकी निगाहें इस बेहद महत्वपूर्ण पूरे घटनाक्रम पर लगी हुई हैं। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई थी। एक लंबे समय तक इसको लेकर के पूरा विवाद था, लेकिन कोर्ट ने चूंकि इसके सर्वे के आदेश दिए, लेकिन पहला जो आदेश कोर्ट का था सर्वे का, उस दौरान आपने देखा कि सर्वे हो नहीं पाया। उसके बाद दोबारा से यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने एक बार फिर से इसको स्पष्ट किया कि सर्वे होगा और एक एक कोने कोने का सर्वे किया जाएगा और इसमें जो भी बाधा डालेगा उसके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई हो। ये आदेश कोर्ट का था और जिस पर अब आप देख रहे हैं कि अमल करते हुए यहां पर जो सर्वे का काम है वो लगभग आप कह सकते हैं कि हो चुका है। चूंकि 95% सर्वे का काम अभी पूर्ण हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। 5% अभी और ऐसा काम है, यानी कि अभी जो सर्वे है कुछ ऐसी जगह हैं जो कि चिन्हित हैं, छूटी हुई हैं, वहां पर कल सर्वे होना है और उसके बाद 17 मई को आपको बता दें कि यह पूरा एविडेंस कोर्ट में रखा जाना है, जहां पर कोर्ट इस पर यह तय करेगा कि आगे कोर्ट का रुख इस पर क्या रहता है। तो सर्वे में अब तक क्या क्या हुआ है यह हम आपको लगातार बता रहे हैं। तमाम जगहों की आपने देखा कि वीडियोग्राफी हुई है, खासतौर से ज्ञानवापी का बाहरी जो परिसर है, पहले दिन आपने देखा वहां पूरी वीडियोग्राफी हुई और उसके बाद आंतरिक परिसर के अंदर भी वीडियोग्राफी हुई, जिसमें गुंबद और अंदर का जो इलाका है उन सब की वीडियोग्राफी करवाई गई है। अब इसके अंदर क्या कुछ वीडियोग्राफी में निकला है ये सब जानने की इस समय उत्सुकता रखे हुए हैं, क्योंकि ये पूरा एविडेंस रखा जाएगा कोर्ट के आगे और कोर्ट इसको मॉनिटर करेगा। कोर्ट इसको देखेगा कि जो दावे किए जा रहे थे, जो साक्ष्य जुटाने की बात कही जा रही थी, जिस वजह से आपने देखा कि कोर्ट परिसर के अंदर कोर्ट ने इस ज्ञानवापी परिसर के अंदर सर्वे के जो आदेश दिए हैं, अब उसमें क्या निकला है इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। लेकिन ज्ञानवापी का सच क्या है ये भी सवाल इसी के साथ है, क्योंकि बहुत सारे दावे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। आपने देखा है विरोध हुआ है, श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर के याचिकाएं लगाई गई कि पूजा अर्चना होनी चाहिए और ये विवाद चूंकि बहुत लंबा है और इसलिए ये जो सर्वे हो रहा है ये बहुत कुछ तस्वीर को स्पष्ट करने वाला है और उसके बाद कोर्ट इस पर अपना जो निर्णय सुनाएगा या कोर्ट का जो फैसला होगा वो सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सर्वे जो कि लगातार आज आपने देखा कि चला है और अभी इस सर्वे का जो कुछ काम है वो बाकी फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन इस सर्वे में आगे आगे क्या हो रहा है और किस तरह से ये सर्वे आगे बढ़ते हुए इसमें जो कुछ निकल कर सामने आएगा उस पर निगाहें पूरे देश के समय हैं। लेकिन इस पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़े हुए हैं। जमील हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज भी हमारे साथ मौजूद हैं और रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी से एक एक करके बातचीत हम करेंगे। रजनीश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आज जिस तरह से हम लोगों ने देखा सारा दिन ये सर्वे होता रहा, आज क्या कुछ हुआ है पहले तो ये अपडेट करें और आज का जो सर्वे है वो लगभग कितना फीसदी, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि 5% ऐसा है जो रह गया है जिसको कल भी अभी सर्वे किया जाएगा, वीडियोग्राफी होनी है। रजनीश, क्या जानकारी है? आप सही जानकारी दर्शकों को आयुष दे रहे हैं। 95% ऑफ ऑन रिकॉर्ड आधिकारिक बयान है डीएम का और जो शासकीय अधिवक्ता है उनका कहना है कि 95% पूरा हो गया है, 5% बचा हुआ है। चर्चा है
अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे में सारा जो सर्वे का काम बाकी है हो जाएगा। आज थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि तालाब जहां पे मुस्लिम भाई वजू करते हैं उसके लेके थोड़ा सा विवाद जरूर था, करने की ना करने देने की, क्योंकि मुस्लिम भाइयों का जो आरोप था ये कहना था कि अगर हम पानी बाहर निकालते हैं तो मछली मर जाएगी, जो उनके लिए इस्लाम में नापाक होता है यानी अपवित्र होता है। हालांकि बात अपनी अपनी रही। दूसरा मामला बन के आया था जहां पे ढेर लगा था मलबों को। अगर मलबों से भी कुछ अवशेष मिल सकते हैं, चाहे हमारे पक्ष में मिले चाहे उनके पक्ष में मिले, तो उस पर भी लगातार काम हुआ। कुछ सफाई कर्मचारियों को बाहर से बुलाया गया था जिन्होंने क्या, हालांकि वहां लोग बता रहे हैं, ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं, संतोषजनक नहीं मिला जिस उम्मीद के साथ वहां पे वीडियोग्राफी करने के लिए लोग उस मलबे के पास गए थे, जहां थोड़ा सा भी अंदेशा लग रहा है कि यहाँ साक्ष्य मिल सकता है, चाहे हिंदू पक्ष के लिए वो कारगर साबित हो या मुस्लिम भाई के पक्ष में वो कारगर साबित हो। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से ज्ञान वापी को लेके माहौल बनाया गया, हालांकि 17 तारीख तक लास्ट तारीख रखा गया है, उसके दिन लास्ट 17 के पहले भी 17 तारीख को भी ये लोग कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में लोग जाके सारा जो वीडियोग्राफी हुआ है उसको सबूत के तौर पर पेश करेंगे। क्या होगा नहीं होगा, लेकिन लोगों के मन में एक आयुष, चूंकि ग्राउंड जीरो पर हम लोग हैं, बनारस के लोगों में एक मन में जरूर है कि ये निचली अदालत से जिसके भी फेवर में फैसला आएगा वो तो जश्न मनाएगा ही मनाएगा, लेकिन जिसके अनफेवर में रहेगा जाहिर सी बात है कि उसका अगला पड़ाव प्रयागराज होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय में मामला जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। अयोध्या को जो अतीत रहा है उसको लेके लोग थोड़ा सा जरूर सशंकित है। लोगों के मन में एक जरूर डर है, अफ्रीका लोग कह रहे हैं कि देखिए सियासी पार्टियों को इसमें अपनी रोटी सेकने को मौका न मिले। साफ इशारा राजनीतिक दलों के तरफ था, क्योंकि उनका कहना था कि हम नहीं चाहते हैं कि नई पीढ़ी धार्मिक उन्माद के गतिविधियों में शामिल हो, सबको अपनी रोजगार की फिक्र लगी है, लोग अच्छे एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हैं, तो कोशिश है तो उस तरफ बनारस को न ढकेला जाए। जो 92 में आ चुकी, बनारस में 92 में एक दंगा हुआ था, तो लोगों के मन में जेहन में वो दंश आज भी है जो 92 का दौर वो लोग देखे थे। उन लोगों से लगातार बात हो रही थी, किसके पक्ष में फैसला आएगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नहीं बिल्कुल रजनीश, और ये तो कोर्ट ही निर्णय करेगा इस पर और हम लोग देखेंगे। लेकिन ये चूंकि वीडियोग्राफी के आदेश कोर्ट का था और उसको एग्जीक्यूट प्रशासन ने सही तरीके से कराया या नहीं कराया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसको आप लोग लगातार बता रहे हैं। जमील, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा, चूंकि आज सारा दिन और आप लोग तो लगातार वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से देख रहे हैं? एक तो पहले विरोध, उसके बाद दोबारा से कोर्ट के आदेश, और आज हम लोग देख रहे हैं कि 95% जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने 95% वीडियोग्राफी की, कल बाकी का जो 5% बचा हुआ है उसका होना है वीडियोग्राफी वहां पर। किस नजरिए से इसको देखते हो, जानकारी क्या है जमील? शुरू से ही इस खबरों को लेकर कवरेज कर रहा है और अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जो पहले दिन की आपने बात कही कि किस तरीके से चीजें चली, यानी कि 6 मई दिन शुक्रवार, उस दिन सिंगार गौरी के पीछे के हिस्से जो पश्चिम की दीवारों को लेकर लगातार विवाद चल रहा था कि वहां पर मां श्रृंगार की मूर्तियां हैं, वहां पर उनके अवशेष बचे हुए हैं, और उसको लेकर वीडियोग्राफी हुई थी। लेकिन उसके बाद 7 तारीख को परमिशन न होने की वजह से विरोध हुआ, उसके बाद वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए और वापस चले आए। फिर उसके बाद उसको चैलेंज करने के लिए कर लें या फिर अर्जी न्यायालय में एक बार फिर दिया जाता है। 12 तारीख को एक बार फिर से आदेश आता है कि विश्वनाथ मंदिर यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो पूरा मामला है, यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तहखाने से लेकर मस्जिद पूरा परिसर, जिसको लेकर लगातार 2 दिन से वीडियोग्राफी चल रहे थे और आज दूसरा दिन भी मुकम्मल हुआ। लेकिन 5% ऐसे बताए जा रहे हैं कि अभी छूट गया है, जिसको कल फिर 2 घंटे में उसको किया जाएगा। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अगर 2 घंटे में अगर नहीं हो पाता तो वो 4 घंटे यानी 12 बजे तक भी चल सकते हैं। इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आई है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष भी इस बात को लेकर मानने को अब तैयार हो चुका है कि कोर्ट का आदेश हम उनका स्वागत करते हैं और पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि जजमेंट जिस तरीके से मतलब आदेश आया था, जिस तरीके से माफ कीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा था कि किसी भी तरीके से अवरोध पैदा करने वाले या व्यवधान पैदा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। शायद यही वजह है कि लगातार अब तो सहयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा विवाद था और बड़े विवाद का हल होना भी इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा, मंदिर मस्जिद कब तक चलेगा। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुगलों द्वारा इस तरीके की चीजें की गई थी तो उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए, उसका हल निकलना चाहिए, जिसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार इस बात को दावा कर रहा था कि हमारा वहां पर विग्रह है, हमारी आस्था
जुड़े हैं उस मस्जिद को लेकर। हालांकि कुल मामला न्यायालय में है और जिस तरीके से वीडियोग्राफी हो रही है, चाहे तहखाने की बात कर ले, तहखाने के बाद मस्जिद परिसर की बात कर ले, या फिर जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं यानी कि मुसल्ला जिसको कहा जाता है उर्दू में, उस जगह की भी वीडियोग्राफी हो चुकी है, पूरे गुम्बद की भी वीडियोग्राफी हो चुकी है। तो अब पूरे कैमरे में कैद हो चुके हैं। बचे कुछ चीजें हैं जो कल पूरा कर लिया जाएगा, उसके बाद न्यायालय में प्रस्तुत उसको रिपोर्ट के तौर पर रखा जाएगा और अब देखना होगा कि क्या आगे की कार्रवाई होगी। तो अभी तक का जो रिपोर्ट रहा है लगभग 95% जो है वो पूरा मुकम्मल हो चुका। बाकी जो कल है उसको किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से मुस्तैद है। कल जो सुरक्षा थे उससे ज्यादा बेहतर आज किया गया, क्योंकि जिस तरीके से इनपुट मिले थे कि कुछ चीजें ऐसी हैं, इसको लेकर सीपी बहुत एक्टिव रहे और जगह जगह पूरी गली में ब्रिकेटिंग कर दी गई थी। तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुलिस पहले से बढ़ा दी गए थे। तो आज भी शांतिपूर्वक पूरे तरीके से वीडियोग्राफी हुए। हालांकि अपने अपने दावे हैं, हिंदू पक्ष का मानना है कि बहुत कुछ मिला है, क्योंकि पहले तारीख से 6 तारीख से अगर याद किया जाए तो वादी महिलाएं जो थी, खुद इंडिया न्यूज वहां उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि बहुत सारे कुछ मिल चुके हैं, जो 7 तारीख को अगर होता तो उनका कहना था कि पूरा क्लियर होता। लेकिन अब तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और वही मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है, जैसे कि मुस्लिम पक्ष जो अधिवक्ता है अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता मोहम्मद रईस से हमने खुद बात की, उनसे पूछा कि आखिर क्या मिला, किस तरीके की चीजें सामने निकल कर आई, आखिर क्यों मुस्लिम पक्ष इस बात को लेकर विरोध कर रहा। तो उनका साफ कहना था कि कुछ भी नहीं मिला। हालांकि ये उनका कहना और हिंदू पक्ष अपना कहना है कि बहुत कुछ मिला, लेकिन ये कुल मिलाकर वीडियो कैद हो चुका है कैमरा में। और जब सिविल जज यानी कि रवि कुमार दिवाकर के बेंच पर इसको प्रस्तुत किया जाएगा, रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद निकलकर सामने आएगा कि सच्चाई क्या है। जी बिल्कुल पंकज, आपके पास क्या जानकारी है और आज सारा दिन किस तरह से वहां पर जो पूरी वीडियोग्राफी हुई है उसको लेकर के क्या आप अपडेट कर सकते हैं अभी इस समय, क्योंकि लगातार लोगों की निगाहें सिर्फ इस पर लगी हैं कि वहां पर दरअसल हो क्या रहा है। जो दावे हो रहे थे उसमें कुछ एविडेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आगे इसमें क्या होना है? पंकज, जानकारी क्या है? देखिए, हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना है कि जो अभी तक का जो सर्वे हुआ है उनके पास पूरे साक्ष्य आ गए हैं और वो मतलब दावे की संग कह सकते हैं कि ये पहले यहाँ पे पूर्व में मंदिर हुआ करता था, बाद में इसको जो है औरंगजेब द्वारा ध्वस्त कराया गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो आज की जो जानकारी निकली है वो हिंदू पक्ष का कहना है मेरे लिए बहुत अहम है। दूसरी तरफ बताना चाहेंगे कि कोर्ट कमिश्नर ने जो जो अपने मांग की थी जिला प्रशासन से, मुझे ये मुहैया चीज कराया जाए, तो जिलाधिकारी ने बताया कि उनको सब चीज, चाहे वो रोशनी का प्रबंध उनके लिए कराया गया, सफाई कर्मचारियों का प्रबंध कराया गया और साथ ही जो राजस्व कर्मी थे वो भी वहां पे थे। तमाम तरीके से जो भी प्रशासन की, आपकी आवाज बहुत इको कर रही, मैं दोबारा से आपके पास वापस आऊंगा, तब तक मैं आकाश का रुख करता हूं। आकाश, आप भी सारा दिन वहीं मौजूद थे, आज क्या कुछ हुआ है थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए अपडेट करें, और अभी फिलहाल क्या जानकारी है, क्योंकि कल भी 5% जो बचा हुआ सर्वे है वो होना है। आकाश। आयुष, जिस तरीके से टीम आज अंदर गई, कल का जो सर्वे हुआ था वो 4 कमरे का सर्वे हो चुका था। 4 कमरे यानी जो तहखाना, मस्जिद के ऊपर जो तहखाना है उसी के 4 कमरे का पूरी तरीके से वीडियोग्राफी कल हो चुका था। आज जब टीम गई तो मस्जिद के ऊपर वाले तल यानी गुम्बद के पास जो गुम्बद है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा था। वही सूत्र बता रहे हैं कि जो तालाब है अंदर, जिससे मुस्लिम धर्म के लोग जो हाथ धो को वजू करते हैं, उसके बाद उसी तालाब की पानी निकालने की बात चल रही थी कि पानी निकालने के बाद अंदर की भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तो इसको लेकर दोनों पक्षों में थोड़ी सी जो सूत्र बताते हैं, जो अंदर से रिपोर्ट आई है हमारे पास, कि दोनों लोगों में थोड़ी सी तू मैं हुई है। इसके बाद काम थोड़ी देर तक रोक दिया गया। उसके बाद जो वीडियोग्राफी पश्चिम दीवार की बात करूँ आयुष, तो पश्चिम दीवार की वीडियोग्राफी चालू हो गई। लेकिन जब दोनों पक्ष के अधिवक्ता बाहर निकले, उनके चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि काम अधूरा है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं, उनके चेहरे पे भी मायूसी नहीं थी। उनका भी कहना था कि अंदर कुछ नहीं है, जो आरोप लगातार हिंदू पक्ष के लोग लगा रहे हैं कि अंदर मंदिर है, श्रृंगार गौरी का मंदिर है, अंदर कुछ भी नहीं है। लगातार मैंने इंडिया न्यूज की जो रिपोर्टर है, जो हम लोगों की पूरी जो टीम थी, वो लगातार बात करना चाहते, लोग बात करने से कतरा गए क्योंकि गोपनीय काम है, कोर्ट का काम है, इसको चलते वो लोग कुछ खुलकर नहीं बताए। वो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता, इनके भी चेहरे पे जो मुस्कान थी, कल की मुस्कान और आज की मुस्कान, तो दोनों पक्षों के लोग उत्साह से लबरेब है। अब देखना दिलचस्प होगा 17 मई को जब रिपोर्ट जाती है, रिपोर्ट के बाद क्या निकल के आता है, जज इस पर क्या निर्णय लेता है। नहीं, बिल्कुल आकाश, यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी चीजें बड़ी कॉन्फिडेंशियल हैं, लेकिन फिर भी आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों तक कुछ जानकारी पहुंच जाए। पंकज, बात अधूरी थी आपकी, कंप्लीट करें, आज क्या कुछ हुआ है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, जैसा कि अभी आकाश ने भी बताया, हिंदू पक्ष का कहना था कि उसके पक्ष में काफी सारी चीजें आ चुकी हैं
और वही मुस्लिम पक्ष कहना है कुछ नहीं मिला। हम हिंदू पक्ष के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, वहाँ पे पूर्व में भी मस्जिद थी और आज भी है मस्जिद। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आज का जो कार्रवाई हुई, शांतिपूर्वक तरीके से कार्रवाई हुई, जो तथ्य निकल के आए वो अब देखिए पटल पे रखना होगा। जब अदालत में जाएगा तो पता चलेगा क्या है, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 90 से 95% की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कल जो बचा हुआ है, जो कल बचे हुए कार्य हैं वो उसको जो है संपादित किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट के समक्ष 17 तारीख को उसको प्रस्तुत किया जाएगा। जी आयुष। रजनीश, चूंकि 95% तो आज हम लोगों ने देखा कि वीडियोग्राफी हो गई, हालांकि चीजें बड़ी कॉन्फिडेंशियल हैं, बता नहीं रहे हैं। जब भी लगातार कोशिश हो रही है कि कुछ बता दें, कुछ जानकारी आ जाए, तो बड़ा बचा जा रहा मीडिया से। लेकिन 5% जो रह गया है, क्या कोई आइडिया है या इस विषय में कोई जानकारी है कि वो 5% अभी क्या है जहां पर कल वीडियोग्राफी होनी है? और दूसरा, वहां पर लोकल लोगों का रिएक्शंस क्या है? ये जो कुछ हो रहा ज्ञानवापी के अंदर इस समय, या वहां पर जिस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग की, या फिर ये जो आदेश हैं कोर्ट के, वहां पर बनारसी लोग इसको लेकर के, या वहां की जो लोकल जो जनता है वो कैसे इसको देख रही है, उसको भी थोड़ा सा अपडेट करें रजनीश। देखिए, लोकल लोगों में कौतूहल जरूर है, जो 92 का दौर नहीं देखा है। हम कह सकते हैं कि इस जमाने के यूथ है, उनको लग रहा है कि ज्ञानवापी को लेके क्या नए खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से तहखाने को लेके लग रहा था कि उसमें बहुत ढेर सारे राज दफन हैं। एक पक्ष चाह रहा था कि तहखाना का ताला ना खुले, दूसरा पक्ष की कोशिश थी तहखाने की ही जांच होनी चाहिए। और जैसे कि बॉडी लैंग्वेज आपने कहा कि क्या अंदेशा, लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन एक तो बात तय है आयुष, जिस तरीके से लोग निकलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, फेस का वो कहते हैं ना, फेस पे जो भाव होता है, विक्टिम दिखाना, लोगों को ये अपने लोगों में मैसेज देना कि हमारे फेवर में आ रहा है। तो एक तो बात तय है कि जिस तरीके से दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं, हालांकि वो लोग जरूर कह रहे हैं कि जो अंदर जा रहे हैं, जो पक्षकार है, कि हमको मना किया गया है कि हम मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन इशारों में वो सारी बातें को बयान कर देना है कि क्या अंदर है। तो एक तो बात तय है कि जो पक्ष में थोड़ा सा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, चूंकि ऑन रिकॉर्ड मैं नहीं कह सकता, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज बताने के लिए काफी है। दूसरा सवाल है कि बनारस के स्थानीय लोग क्या सोचते हैं। मैंने पहली बार में जिक्र किया कि देखिए, यहाँ सबसे बड़ा पर्यटन का उद्योग है, और चूंकि मोदी जी के रहने के पहले भी सबसे फॉरेन के जो टूरिस्ट होते थे यहीं आते थे, और माना जाता है कि वही काशी एक ऐसी शहर है जहां मौत को भी उत्सव मनाया जाता है। यानी शोक को यहाँ शोक के तौर पे नहीं देखा जाता है। आप मणिकर्णिका चले जाइए, लोग यहाँ उत्सव में, आप समझ जाए कि जहां मौत होती है और मौत को लोग उत्सव के रूप में देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ के लोगों की बार बार वो दर्द की, देखिए इसके बहाने कोई गंगा जमुनी तहजीब को ठेस ना पहुंचे, बड़ी इसकी बुनियाद जो है बड़ी मजबूती से रखा गया है गंगा जमुनी का तहजीब और ज्ञानवापी के। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, सच्चाई तो साहब आनी चाहिए। जो वर्षों से कयास लगाया जा रहा है कि जो मुगल आक्रांता थे उन्होंने शिवालय को तोड़ के ज्ञानवापी बनाया। नाम पे भी लोगों ने कहा कि देख लीजिए, ज्ञानवापी, ज्ञान तो होती है, वापी माने कुंड होता है, ये संस्कृत का शब्द होता है। अगर उनको रखना रहता तो उर्दू में रखते। तो तमाम बातें लोगों की है, लेकिन लोगों के मन में एक जिहन में लगातार सवाल कौंध रहा है कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। और फिर एक सवाल वही कि सियासी लोग इस मुद्दे को, जैसे कि आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इसके लिए तो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ही दोषी है। एक मन में जरूर डर था कि सियासी लोग ज्ञानवापी को एक सियासत का मुद्दा जरूर बनाएंगे, और आज एंट्री भी हो गई केंद्रीय मंत्री के रूप में। उन्होंने कह दिया कि इसके लिए तो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जिम्मेदार है। हालांकि उसके दूसरे पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वही सवाल है कि जिस तरीके से स्थानीय बनारस के लोग, बना जाता है कि बनारस का अपना एक मिजाज होता है, एक अलग मूड होता है, लोगों को बातचीत करने के लिए एकलौता शहर है जहां महादेव से आपका अभिवादन होगा। जरूर है, जिस तरीके से टीवी स्क्रीन से लेकर लगायत देश विदेश के अखबारों में बनारस की खबर छप रही है रजनीश, इसीलिए तो कौतूहल और ज्यादा है, क्योंकि एक तो बनारस है और ऊपर से ज्ञानवापी है, इसलिए कौतूहल और ज्यादा है। जमील, बदलता हुआ तो बहुत सारा हम लोगों ने बहुत कुछ देखा बनारस के अंदर, लेकिन खास तौर से जब भी ज्ञानवापी का जिक्र आता है, इसको लेकर के, चूंकि आपकी तो बहुत चर्चा वहां पर स्थानीय लोगों के साथ हो रही होगी, ये जो हो रहा है इस समय, वहां पर इसका रिएक्शन क्या है? क्योंकि जो एविडेंस मिलेंगे वो तो कोर्ट में रखा जाएगा, वो कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेता है ये तो सब देखेंगे, लेकिन अभी चर्चा वहां पर क्या है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं?
देखिए, बनारस के जो लोग हैं उनका यही मानना है कि इसी धरती पर कबीर भी पैदा हुए थे और इसी धरती पर नजीर भी पैदा हुए थे। आप समझ सकते हैं कि ये सूफी और संतों का शहर है, इसीलिए यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से मिलजुल कर हमेशा खुश रहता है। और बनारस के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि बनारस गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है। शायद दुनिया में इस तरीके का मतलब ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर एक मंदिर और एक मस्जिद एक आपस में बगल बगल में, चाहे वो आप ज्ञानवापी की बात करें, ज्ञानवापी एक अलग मुद्दा है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर कैतूहल का माहौल है। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे जगह पर है मंदिर मस्जिद बिल्कुल सटे हुए, एक तरफ घंटे बजते हैं तो एक तरफ अजान भी होते हैं। तो ऐसा भी शहर बनारस है और शायद यही वजह कि तमाम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर किसी तरीके की कोई परहेज नहीं है। कई लोगों से हमने खुद बात की थी तो उनका यही कहना था कि सियासत न हो, क्योंकि शहर बहुत और शांत है सियासत और ना शहर हो ये हमेशा एक कहना दूसरे तो के है, लिए- लेकिन हम लोग को जमीन दिख रहा है कि इस पर सियासत होती हुई भी नजर आ रही है।